हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। इनका मार्केट कैपिटल 1 ट्रिलियन के ऊपर है। तो इस कंपनी में जाना एक ड्रीम जॉब रहता है। तो आपके साथ मैं अपने एप्पल के इंटरव्यू के बारे में बहुत सी चीज़ें शेयर करूंगा। पहले मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज में क्या क्या मिस्टेक की वो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। भले ही आप कौन से भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बातें आपको डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होगी। तो जैसे सब लोग करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मेरे पास 1 वीक का टाइम था। तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली चेक कर रहा था और उसके बेसिस पे अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था। जॉब डिस्क्रिप्शन में एक रिक्वायरमेंट थी, द पर्सन शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालॉग सर्किट। तो एनालॉग सर्किट, एनालॉग डोमेन ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया जो 7 दिन बचे हैं मेरे पास, उसमें से हाफ ऑफ द टाइम मैं एनालॉग का प्रिपरेशन करूंगा। डिजिटल डिजाइन ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, लेकिन डिजिटल डिजाइन पे ज्यादा फोकस ना करते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं एनालॉग पे फोकस करूंगा, क्योंकि वो मेरा वीक एरिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने दोस्तों को जो एप्पल में है और जिन्होंने एप्पल का इंटरव्यू पहले क्रैक किया है, उनके साथ मैंने फोन पे बात की थी और उनका एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा था कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसा रहता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो दोस्तों से बात करके मुझे ये पता चला कि एनालॉग डिजाइन पे वो बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। मुझे ऐसा लगा कि एनालॉग पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, 50% ऑफ द टाइम वोंट बी इनफ। तो मैंने सोचा कि मेरा 6-7 डेज जो टाइम है, उसमें से 6 डेज एटलीस्ट मैंने एनालॉग सर्किट डिजाइन पे स्पेंड करने चाहिए। तो क्या हुआ, इंटरव्यू के जस्ट एक दिन पहले मैं बहुत एंग्शियस हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, नर्वस हो गया था, क्योंकि एनालॉग के बारे में मैंने तो पढ़ लिया था, लेकिन डिजिटल के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो मुझे लगा था कि डिजिटल डोमेन तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो वो एरिया में आराम से निकाल लूंगा। बट एक्चुअली आई वॉज कंफ्यूज, आई वॉज एंग्शियस, क्योंकि एप्पल ये बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल में जॉब मिलना ये ड्रीम जॉब रहेगा। ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे और आई कुड नॉट स्लीप द इंटायर नाइट। आई वॉज अवेक टिल 5 AM इन द मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे जब मैं उठ गया था तो आई वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, आई वॉज कम्प्लीटली ऑफ दैट डे। बट जैसे तैसे करके मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, मतलब वो दिन तो मेरा था ही नहीं, मुझे ऐसे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था, बिकॉज आई कुडंट स्लीप द इंटायर नाइट और आई वॉज कम्प्लीटली ऑफ दैट डे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था डिजिटल डोमेन में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे डिजिटल डोमेन पे वो पूछ रहे थे। मुझे एनालॉग पे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन एनालॉग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। लेकिन जब वो एनालॉग डोमेन में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मेरे आंसर्स थियरी नॉलेज पे थे, राइट, बिकॉज मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं था। और जब मुझे डिजिटल, जो मेरा स्ट्रॉन्ग डोमेन है, उस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तब मैंने प्रिपरेशन ज्यादा नहीं किया था, तो मेरे आंसर जो थे वो कंप्लीट नहीं थे, मतलब एवरेज आंसर में दे रहा था, और यू कैन से मैं आंसर कंप्लीट नहीं दे रहा था। तो डिजिटल क्वेश्चन पे मैं आंसर कंप्लीट नहीं दे रहा, कुछ भूल रहा था, मैं फंबल कर रहा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे इंटरव्यू के टाइम में। फाइनली मुझे वहाँ से रिजेक्शन आ गया। मुझे इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे बताया गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब डिस्कस करते हैं मैंने मिस्टेक क्या क्या किए। तो पहली मिस्टेक मेरी ये थी कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो रहता है वो जेनेरिक पूल के लिए रहता है। मतलब अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में 10 रिक्वायरमेंट्स है, तो 10 के 10 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने वाला कैंडिडेट उनको मिलेगा ही नहीं। और ये वो लोग भी जानते हैं कि तो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाला कैंडिडेट उनको कभी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एक पॉइंट पकड़ के आप अगर उस पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, मतलब जैसे मैंने किया कि एनालॉग डिजाइन सर्किट के बारे में मैं पढ़ रहा था, दैट वाज द रॉन्ग अप्रोच। तो वो मेरी मिस्टेक नंबर 1 थी। तो मेरी दूसरी मिस्टेक क्या थी, तो पीपल कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट जिस एरिया में आपने काम नहीं किया है उसके बारे में आप ज्यादा बता नहीं सकते। तो मेरे केस में डिजिटल डिजाइन ये मेरा स्ट्रॉन्ग डोमेन है। अगर मैं जिस एरिया में काम कर चुका हूँ उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी। जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था उसको मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए था, रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स व्हिच हैवंट वर्क ऑन। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। तो मैंने अपने दोस्तों को फोन करके उनके इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस के बारे में मैं पूछ रहा था। तो फर्स्टली आई थिंक दैट्स नॉट एथिकल, एंड सेकेंडली मैंने थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था कि इंटरव्यूज में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्लासडोर पे, क्योंकि ग्लासडोर बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और वहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो अपने एक्सपीरियंसेस पोस्ट करते हैं। तो मैंने वो प्रायर रिसर्च नहीं किया था। और ऐसा भी होता है कि हर एक का इंटरव्यू डिफरेंट होता है। इंटरव्यू कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये हम बता नहीं सकते। तो बेसिकली अगर किसी का इंटरव्यू अच्छा गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, या फिर किसी का इंटरव्यू बहुत बुरा गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका इंटरव्यू बुरा जाएगा। तो आपके दोस्तों के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपना इंटरव्यू, दैट इज द कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। तो मेरी 4th मिस्टेक थी, इंटरव्यू के पहले मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा था, लेट नाइट प्रिपरेशन कर रहा था। आई कुड नॉट स्लीप
sleep the entire night. तो मैं next day completely off था. तो I would say I know it's easier said than done. Just have a good night sleep. And वो आपको इंटरव्यू में बहुत ही मदद करेगा क्योंकि आप एनर्जेटिक फील करोगे, फ्रेश फील करोगे और जो इंटरव्यूज के राउंड्स रहते हैं, जो क्रूशियल टाइम रहता है, तब आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव रहेगा. आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे क्योंकि जो स्मॉल रिएक्शन टाइम भी रहता है वो मैटर करता है इंटरव्यूज में और आप अच्छी तरह से इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैंडल करोगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. ओके, सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज के कॉन्फिडेंस. तो अगर आप कोई भी चीज कॉन्फिडेंस से बोलो तो गलत भी सही लगता है, लेकिन अगर सही भी बोलो और उसमें आपका कॉन्फिडेंस इनफ नहीं होगा तो वो भी गलत साउंड करता है. तो ऐसा हो गया था कि जब मुझे अपने मेन डोमेन, जो मेरा स्ट्रॉन्ग डोमेन के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछे थे तो उसके आंसर मैंने अच्छी तरह से नहीं दिए थे. सो कॉन्फिडेंस बहुत ही मैटर करता है. ओके, तो नेक्स्ट मिस्टेक क्या था कि जब आप इंटरव्यू हैंडल करते हो तो इंटरव्यू हैंडलिंग इज अ स्किल. मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आप जहाँ पे जितना आपको पता है आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट और कंप्लीट बनाना है. कोई भी कंपनी को, एप्पल जैसी कंपनी को तो एवरेज एम्प्लॉय तो नहीं चाहिए, राइट? इनको आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय चाहिए. तो इंटरव्यू हैंडलिंग इज अ स्किल और ये स्किल की मास्टरी हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. तो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं. लेट्स से कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये सिंपल क्वेश्चन आप 10 बार 20 बार आईने के सामने जाके प्रैक्टिस करो. तो जो इंटरव्यूअर ये पूछता है क्वेश्चन तो आपका आंसर बहुत ही फ्लुएंटली निकल जाता है और वो एक इनिशियल आपको बूस्ट देता है, कॉन्फिडेंस आपकी बूस्ट हो जाती है. अगर आप फंबल करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ठीक से अपने बारे में ही नहीं बता पाओगे तो बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर को. ओके, नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है कि आई वॉज ट्राइंग टू फेक इट. मतलब मेरा जो एनालॉग डोमेन में मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन आई वॉज प्रिपेयरिंग हार्ड क्योंकि एनालॉग डोमेन के बारे में भी मुझे पता है, ये मुझे दिखाना था. तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आप ऑनेस्टली आपको जो पता है उसके बारे में बात करो, जो आपको नहीं पता है उसके बारे में बात मत करो. क्योंकि क्या होता है कि एप्पल, अमेजॉन, गूगल यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ भी होते हैं. तो अगर आप लेट्स से अगर मैंने फेक करके एनालॉग डोमेन में जॉब ले भी लिया होता, लेकिन 2-3 महीने के बाद उनको समझ में आता कि इसको एनालॉग डोमेन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मोर लाइकली परफॉर्मेंस बेस्ड जो ले ऑफ होते हैं उसमें मेरा नंबर भी लग जाता, राइट? तो ये बात भी ध्यान रखो कि डोंट फेक इट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. उसके बाद इंटरव्यू हैंडल करते हो, जिस क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो वो आप कॉन्फिडेंटली दे दो और जिसके बारे में आपको पता नहीं हो उसके बारे में प्रिटेंड मत करो. सो दैट्स द नेक्स्ट टिप के इंटरव्यूअर्स जो रहते हैं उन्होंने आपसे ज्यादा एटलीस्ट 100 कैंडिडेट्स के तो इंटरव्यूज ले लिए होते हैं. तो जब आप झूठ बोलते हो तो बेसिकली आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जो वॉइस का टोन या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है और इंटरव्यूअर जो रहते हैं वो ये बात पकड़ लेते हैं. सो बी कूल, काम, कॉन्फिडेंट, बट डोंट प्रिटेंड समथिंग दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था. जब आपको एप्पल, अमेजॉन, गूगल या जो भी MNC कंपनीज है, अगर आप उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर एक 6 to 1 year का एक बैन रहता है. आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं विद इन 6 months to 1 year. ये डिपेंड्स रहता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. तो ये बात ध्यान रखो क्योंकि अगर फिर से अप्लाई करना हो उस कंपनी में तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा. तो जब आप अच्छे प्रिपेयर हो तभी इस कंपनीज में अप्लाई करो. ओके, तो नेक्स्ट टिप है कि जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो फर्स्ट तो जाके एप्पल या गूगल में अप्लाई मत करो. अगर लेट्स से कि आपने एप्पल या गूगल पे अप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया तो आप वहाँ पे इतने प्रिपेयर नहीं होते. तो आई वुड से कि लोकल जो कंपनीज है वहाँ पे पहले अप्लाई करो. इंटरव्यूज के लिए एक फ्लो लगता है, आपको एक फ्लो में आना पड़ता है. तो जब आप लोकल इंटरव्यूज दोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. उसके बाद 2-3 इंटरव्यूज हैंडल करने के बाद आप एप्पल, गूगल या जैसे MNCs के इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए जाओ ताकि आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेसिस पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे फेलियर का कारण था तो वो मिस्टेक थी, डोंट कंसिडर योरसेल्फ वर्थलेस. आप एक एप्पल बना सकते हो, ओके, एप्पल जैसी कंपनी बना सकते हो. तो आप खुद को बहुत ही नीचे ट्रीट मत करो या फिर ये मैं कर नहीं सकता ऐसे मत करो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका एम्प्लॉय अंडर कॉन्फिडेंट हो या फिर खुद की सेल्फ एस्टीम भी नहीं हो उसमें. ऐसे एम्प्लॉय तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है, राइट? तो बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ, अच्छा हार्ड वर्क करो, अच्छा प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के आंसर देने की. तो आई थिंक आप जब ऐसा सब करोगे तो मोर लाइकली आप
कोई अच्छी कंपनी में लैंड करोगे। और एक फाइनल बात जो अलीबाबा के सीईओ जो जैक मा है उनकी थी, ऐसे भी हो सकता है कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में जाके छोटा सा काम करने से अच्छा आप एक छोटी कंपनी में कुछ बड़ा भी कर सकते हो। तो ऐसे मत समझो कि एप्पल ही सब कुछ है या फिर एप्पल जैसी कंपनियां ही सब कुछ है। अगर आप छोटे भी कंपनी में जाओगे वहां पे भी आप कोई बड़ा काम कर सकते हो। एप्पल से रिजेक्शन आने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, एप्पल के बाहर भी जिंदगी है। आप एक एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर सकते हो। तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो और आई होप कि आप ये टिप्स फॉलो करके आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके एक्सपीरियंसेस सुनने में। और इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप रॉकिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।